सीखे ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी सुनाने वाला हूँ और कहानी का नाम है जादुई गधा। तो बच्चों, मेरी कहानी सुनने के लिए एक जगह बैठ जाइए और मेरी तरफ ध्यान लगाइए। तो चलो मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो बच्चों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया, जिसे देखकर रानी बोली, वाह जापना, ये तोहफा तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसे में बादशाह अकबर ने कहा, जी हाँ, ये हार मैंने आपके लिए खास बनवाया है। चलिए, आपको तोहफा पसंद आया तो हम भी खुश हैं। अब आप जब भी तैयार होकर इस हार को पहनेंगी तो हम समझेंगे कि आप हमसे मोहब्बत करती हैं। तो रानी ने इसके जवाब में कहा, जी जापना, बिल्कुल, मुझे ये हार बहुत पसंद आया और मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। यह कहकर रात को राजा और रानी दोनों सो गए। अगली सुबह में रानी उठी, नहा धोकर तैयार होने लगी और उस हार को पहनने के बारे में सोचने लगी। उस हार को पहनने के लिए जैसे ही रानी अपनी अलमारी के पास गई तो वो हार उन्हें नहीं मिला। रानी ने हार ऊपर नीचे चारों तरफ ढूंढा, पर वो हार उन्हें नहीं मिला और वो परेशान हो गई और उन्होंने दासियों को आवाज लगाई, दासियों, दासियों, कोई है? मेरा हार कहाँ गया? मैंने ये हार यहीं रखा था। किसी ने चोरी किया है क्या? जरा देखो तो, मुझे नहीं मिल रहा। ऐसे में सारी दासियां भी हार को ढूंढने लगी। ऊपर नीचे सारे कमरे में हार को ढूंढा गया। कुछ सिपाही भी हार ढूंढने में लग गए। ऐसे में रानी के कमरे में हलचल देखकर बादशाह अकबर रानी के कमरे की तरफ गए और रानी से पूछा, रानी जी, क्या मामला है? सब इतने परेशान क्यों हैं? तो बादशाह अकबर का सवाल सुनकर रानी ने कहा, जापना, वो जो हार आप मेरे लिए लेकर आए थे, वो हार कहीं खो गया है। मुझे नहीं मिल रहा। मैंने कमरे में यहीं रखा था। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, क्या मतलब? आपने कहीं गिरा दिया है क्या? तो रानी ने कहा, नहीं नहीं जापना, ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं कर सकती। मुझे लगता है किसी ने चोरी कर लिया। और यह कहकर रानी रोने लगी। तो बादशाह अकबर ने रानी को चुप कराने के लिए कहा, अरे कोई बात नहीं महारानी जी, वो तो एक मामूली सा हार था। हम आपके लिए उससे भी खूबसूरत हार बनवा के देंगे और यही नहीं, ये हार भी हम जरूर ढूंढवा कर रहेंगे। यह कहकर उन्होंने दरबार में अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, रानी के कमरे में कल रात चोरी हुई है और तुम सबकी जिम्मेदारी है कि उस चोर का पता लगाया जाए। तो उनमें से एक सिपाही ने कहा, महाराज, महल के और दूसरे कमरों में भी चोरियां हुई हैं, पर हम चोर का अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं और हम तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर थोड़े से परेशान हुए कि महल के अंदर कैसे चोरी हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलाया। बीरबल राजा अकबर के पास तुरंत पहुंचे और उन्होंने कहा, जी महाराज, कैसे याद किया? तो बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमारे महल के अंदर चोरियां हो रही हैं और रात रानी के कमरे से भी हार की चोरी हुई है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम चोर का पता लगाओगे। कोई सुझाव दो। तो राजा अकबर की बात सुनकर बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि चोर कोई महल में रहने वाला सिपाही या फिर कोई दासी ही होगी। आप फिक्र ना करें, मेरा एक दोस्त है जो इन सब का पता लगा लेगा। उसके पास काफी चमत्कारी ताकत है। वो चुटकियों में किसी भी चोर का पता लगा सकता है। आप मुझे इजाजत दें तो चोर को पकड़ने के लिए मैं अपने दोस्त को महल में लेकर आऊं। तो यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, क्यों नहीं बीरबल, जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ो और जाओ अपने दोस्त को बुलाकर लेकर आओ। अगले दिन बीरबल महल में एक गधे के साथ लौटे और उसे बादशाह के सामने पेश किया। महाराज ये देखकर बड़े हैरान हुए और बोले, बीरबल, तुम तो अपने किसी दोस्त को लाने वाले थे ना? ये तो एक गधा है। तो बीरबल ने कहा, जी महाराज, यही तो है मेरा दोस्त।
जिसके पास चमत्कारी ताकतें हैं। बस आप सारे महल के जितने भी सिपाही और दासी हैं ना, सबको अपने दरबार में इकट्ठा करवा लीजिए। बादशाह अकबर ने सारे सिपाही और दासियों को महल में इकट्ठा होने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में सब जमा हो गए और फिर बीरबल से पूछा गया, हाँ तो बीरबल, अब बताओ आगे क्या करना है। तो बीरबल ने दरबार में एक छोटा सा तंबू लगवाया और कहा, हम इस गधे को इस तंबू के अंदर बांधेंगे महाराज। सभी सिपाही, दासी और दरबारी बारी बारी से इस तंबू के अंदर जाएंगे और गधे की पूंछ को पकड़ेंगे। जैसे ही चोर गधे की पूंछ को पकड़ेगा, ये गधा अपने आप अपनी चमत्कारी ताकतों से चोर के बारे में बता देगा। जैसा बीरबल ने कहा वैसा ही हुक्म बादशाह अकबर ने भी दे दिया और उसके बाद बारी बारी सारे सिपाही और दासियां तंबू के अंदर गए और उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ी और बाहर आ गए। और उसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हाँ तो बीरबल, जाओ अब अपने चमत्कारी दोस्त से पूछो कि चोर कौन है। तो बीरबल ने कहा, महाराज, उसके लिए मुझे इन सब लोगों के हाथ सूंघने पड़ेंगे। तो महाराज ने कहा, ठीक है, ये भी कर लो। और बारी बारी बीरबल ने सबके हाथ सूंघे और हाथ सूंघने के दौरान एक सिपाही के ऊपर उंगली की और कहा, महाराज, ये है चोर। तो यह सुनकर सिपाही एकदम से हक्का बक्का हो गया और बोलने लगा, अरे महाराज, क्या बात कर रहे हैं बीरबल? मैं चोर नहीं हूँ। मैंने तो हमेशा इस महल की सेवा की है, आपकी सेवा की है महाराज। मैं चोर नहीं हूँ। तो राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये ही सिपाही चोर है? तो बीरबल ने कहा, महाराज, सीधी सी बात है, मैंने अपने गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था। अब जैसे जैसे सिपाहियों ने पूंछ पकड़ी, उन सब के हाथ से खुशबू आ रही थी और मैं जानता था जो भी चोर होगा वो पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। तो ऐसा ही इस सिपाही ने किया, गधे की पूंछ नहीं पकड़ी और इस सिपाही के हाथ में से खुशबू भी नहीं आ रही। बाकी सब के हाथ से उस खास इत्र की खुशबू आती है, इसलिए यही चोर है। यह सुनकर सिपाही एकदम से पिघल गया और कहने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं लालच में आ गया था, आगे से नहीं करूँगा। जो चोरी का सामान है वो भी दे दूंगा महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, गुस्ताख, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सिपाहियों, अभी के अभी इस दुष्ट को काल कोठरी में डाल दो। उस चोर को महल में चोरी करने के लिए सजा दे दी गई। रानी का हार भी मिल गया और बाकी जितने सभी लोगों का सामान चोरी हुआ था उनका सामान भी मिल गया। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाकर सोने के सिक्के दिए और कहा, वाकई में बीरबल, तुम बहुत होशियार हो। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, याद रखिएगा, चोरी करना बुरी बात है। बाकी सुनते रहिएगा किरियान सपनों की उड़ान।